अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 9th क्लास कंप्यूटर साइंस की आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस को। हम लोगों ने इससे पहले क्वांटिटेटिव एनालिसिस पढ़ा जो कि न्यूमेरिक फॉर्म का एनालिसिस था, जबकि आज हम पढ़ेंगे क्वालिटेटिव एनालिसिस। और ये याद रखिएगा कि ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म का एनालिसिस होता है, यानी कि हम लोगों ने इसके अंदर कोई हमें न्यूमेरिक डाटा नहीं मिलेगा, किसी चीज़ का काउंट नहीं मिलेगा, तादाद नहीं मिलेगी हम लोगों को, बल्कि ओपिनियंस में से, पैटर्न्स में से, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म का जो कंटेंट लिखा होता है ना, उसके अंदर से बेसिकली एनालिसिस करना होता है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन करते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन आपका डिक्लेयर होगा जी, ठीक है, आप इसको शॉर्ट क्वेश्चन कंसिडर करेंगे। इट डील्स विद नॉन न्यूमेरिक डाटा सच एज टेक्स्ट, इमेजेस एंड साउंड्स, यानी कि नॉन न्यूमेरिक, ये आपका सारा नॉन न्यूमेरिक डाटा, साउंड की फॉर्म में भी आपको इंफॉर्मेशन मिल सकती है, इमेजेस की फॉर्म में भी और टेक्स्ट की फॉर्म में। इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड मीनिंग्स, कॉन्सेप्ट्स एंड एक्सपीरियंस। हम लोगों को उसका मतलब अंडरस्टैंड करना है, कॉन्सेप्ट उसके अंदर जो भी लॉजिक्स यूज किए हुए या जो भी उसके अंदर से हमें अटेन हुआ एक्सपीरियंस वो हम लोग कलेक्ट करेंगे। बेसिकली हमारा सिंपल सा काम होता है ये वाला। इस चीज को कहते हैं जी क्वालिटेटिव एनालिसिस के जब आप किसी भी कंटेंट में से एक रिटर्न फॉर्म के अंदर ऐसे है, लोगों के ओपिनियंस हैं। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि किसी एक पर्टिकुलर क्लास के बारे में हम लोगों ने बच्चों से फीडबैक लिया कि वो क्लास उनकी कैसी रही, वो लेक्चर, पर्टिकुलर लेक्चर उनका कैसा रहा। तो हर एक से हम लोगों ने ओपिनियन ली, हर एक से हम लोगों ने सजेशन भी ली और हर एक से हम लोगों ने फीडबैक भी लिया। तो हमारे पास जो है वो कलेक्शन ऑफ डाटा आ गया। अब हम उसमें से क्या कर रहे हैं, रिजल्ट्स ड्राइव करेंगे। ठीक हो गया। तो वो जो हम लोगों ने उसमें से रिजल्ट्स ड्राइव करने के लिए जो एफर्ट्स पुट किए हैं, जो हमने प्रोसेसिंग किया ना, वो आपका क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है, जिसके अंदर हम लोग सिर्फ नॉन न्यूमेरिक डाटा को डील करते हैं। इसके लिए हमारे पास कुछ मेथड्स हैं, मेथड्स फॉर एनालाइजिंग। एक है जी कंटेंट एनालिसिस और एक है थीमेटिक एनालिसिस। बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, मेथड्स दोनों आ सकते हैं, दोनों का डिफरेंस आ सकता है, वो आप लोग याद रखिएगा कि वो आपसे पूछ सकता है कि जी आपका जो कंटेंट एनालिसिस है वर्सेस आपका थीमेटिक एनालिसिस, तो इनके दरम्यान में डिफरेंस बताएं। कंटेंट एनालिसिस में ये होता है कि हमारे पास कंटेंट की फॉर्म में, पैराग्राफ की फॉर्म में, लाइंस की फॉर्म में कुछ कंटेंट लिखा हुआ है और उसके अंदर हम लोगों ने कुछ जो है वो एक चीज के ऊपर फोकस करते हुए हम लोगों ने एनालिसिस किया कि हमारे पास कोई एक वर्ड कॉमन है। दूसरी एग्जांपल जो आपकी बुक के अकॉर्डिंगली वो कहता है कि हम लोगों ने क्या किया, मल्टीपल स्टूडेंट्स का इंटरव्यू लिया। तो मल्टीपल स्टूडेंट्स का इंटरव्यू लेने के बाद हमें पता चला कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एक वर्ड कॉमन मेंशन किया है, होमवर्क स्ट्रेस। तो अगर लेट्स सपोज हमने कोई भी रिजल्ट्स ड्राइव करना है, वो एक सेकेंडरी चीज है, वो एक अलग चीज है, टॉपिक का हिस्सा वो नहीं है। हम लोग सिर्फ ये कर रहे हैं मेथड्स फॉर एनालाइजिंग, यानी कि कंटेंट एनालिसिस में से, कंटेंट में से हम लोगों ने क्या करना है, एनालिसिस करना है। तो होमवर्क स्ट्रेस का वर्ड जो है ना वो हमें वहां पे कॉमन मिला। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, ये रिजल्ट है। यही तो बेसिकली हम लोगों ने ड्राइव किया कि जी होमवर्क स्ट्रेस जो है ना वो हर बंदा फील कर रहा है, होमवर्क स्ट्रेस के बारे में हर बंदे ने बात की है। हम लोग एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन है हमारे पास, उस पॉपुलेशन के अंदर तकरीबन 2-4 हजार बंदा है। हमने उनका फीडबैक लिया किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के हवाले से, तो हर एक ने वहां पर जो है वो हमें सेटिस्फैक्ट्री जो है वो थीम दिया, सेटिस्फैक्ट्री लाइंस बोली। तो ऐसी चीज को कि जब आप बड़ी मकदार के डाटा में से, वो चाहे ऑरल कलेक्ट करो, आप लोग जो है वो बाय फिजिकली बाय विजिटिंग जाकर वहां से कलेक्ट करो, या आप किसी वेबसाइट से कलेक्ट कर रहे हो, लेकिन आप लोगों को एक थीम मिलता है वहां पर जहां पे आपको ये चीज समझ में आती है कि जी लोग उस चीज से सेटिस्फाई हैं, यानी कि सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट अगर हमें मिलता है। तो जैसे कि थीमेटिक एनालिसिस में वो कहते हैं कि डिफिकल्टी विद मैथ्स या एंजॉयमेंट विद साइंस। तो ये दो चीजें हैं जो हमें थीम में से अटेन हुई है, जिसमें से हमें इस चीज का अंदाजा हुआ कि लोग जो है वो मैथ से जो है वो थोड़ा सा घबराते हैं, या मैथ्स उनको मुश्किल लगता है, या मैथ्स उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। ऐसी प्रॉब्लम, ऐसे एनालिसिस को हम थीमेटिक एनालिसिस कहते हैं, कि जहां पर एक तरह का थीम मिलेगा, सेम वर्डिंग नहीं होगी। यानी कि आप अगर पॉपुलेशन से पूछते हो ना किसी भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में, तो सबने सेम वर्डिंग में ये नहीं बोला कि आई एम सेटिस्फाइड, ठीक है जी, या वी आर सेटिस्फाइड। तो वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिफरेंट तरीके से आप लोगों को क्या किया, वहां पर इस तरीके की फीडबैक दी जिसका इनडायरेक्टली मतलब ये बनता है कि यार वो सेटिस्फाई है इस चीज से, वो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट से जो है वो सेटिस्फाई। तो इस चीज से क्या होता है कि हम लोगों को अंदाजा हो जाता है इस चीज का कि किसी भी चीज से के हवाले से, किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के हवाले से लोगों का रवैया क्या था। इसी तरह से जैसे कि थीमेटिक एनालिसिस में हम बात करते हैं, तो डिफिकल्टी विद मैथ्स, एंजॉयमेंट विद साइंस, तो ये लोगों के फ्रेजेस से, लोगों की बातों से हमें अंदाजा होता है। तो हम लोग वहां से एक कॉमन जो है वो रिजल्ट जो है वो ड्राइव कर लेते हैं, जो कॉमन डाटा होता है उसको निकाल लेते हैं, जो यूजफुल डाटा होता है उसको निकाल लेते हैं, दैट इज कॉल्ड एज थीमेटिक एनालिसिस। ये बेसिकली एक सिंपल सा टॉपिक है, आपका शॉर्ट क्वेश्चन है। आप लोग इंशाल्लाह जो है इससे पहले याद रखिएगा कि जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस होगा वो अलग से लॉन्ग क्वेश्चन कंसीडर होगा, जो प्रीवियस वीडियो थी आपकी। क्वालिटेटिव एनालिसिस अलग से शॉर्ट क्वेश्चन कंसीडर होगा, दोनों मिलाकर भी आ सकते हैं।
तब भी इसके ऊपर जो कंटेंट है वो थोड़ा सा ही है। इसके अलावा इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।